राम। द्वादश सर्ग वैराग्य प्रकरण। भोगादिकों की दुख रूपता, भोगादि के दिकों की दुख रूपता, विषयादिकों की असत्यता और संपत्तियों की अनर्थकारिता इत्यादि इस 12वें सर्ग में वर्णन किया गया है। भोगादिकों की दुख रूपता, विषयादि की असत्यता और संपत्तियों की अनर्थकारिता इत्यादि इस 12वें सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार मुनिंद्रों के पूछने पर रामचंद्र जी भली भांति धैर्य को पाकर उत्तम अर्थ से परिपूर्ण गंभीरता युक्त वचन बोले। श्री वाल्मीकि वाचेति दृष्टि पृष्ठ मुनिंद्रेण समास्वस्य च राघव उवाच वचनम चारु परिपूर्णार्धमंदनम। हे भगवान, यद्यपि मैं अज्ञानी हूं परंतु इस समय आपके पूछने पर सब कुछ कहूंगा, क्योंकि सज्जनों के वाक्य को कौन उल्लंघन कर सकता है। हे भगवान, यद्यपि मैं अज्ञानी हूं परंतु इस समय आपके पूछने पर सब कुछ कहूंगा, क्योंकि सज्जनों के वाक्य को कौन उल्लंघन कर सकता है। श्री रामवाच भगवन् भवता पृष्ठो यथा वदधुनाखिलम् कथयाम्यहमज्ञोऽपि उल्लङ्घयति सद्वच। कथयाभ्यहमज्ञोऽपि उल्लङ्घयति सद्वच, उल्लङ्घयति सद्वच। मैं यह अर्थात पूर्वोक्त नम्रता के साथ मुनि को बस में करके अपने वृत्तांत के बहाने से धर्मानुष्ठान जनित चित्त की शुद्धि से विवेक और वैराग्य से जो कुछ अपना विचार हुआ उसको वर्णन करते हैं। भगवान, यद्यपि मैं यह पिता की गृह में उत्पन्न हुआ क्रम से बड़ा और विद्या प्राप्त की है मुनिनायक, इसके अंदर सज्जनों के आचार में तत्पर होके तीर्थ यात्रा के लिए चारों समुद्र में खला वाली पृथ्वी पर विचरा। इतने समय में इस संसार की दशा को देख मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ। उस तीर्थ यात्रा के अंदर स्वयं विवेक पूर्ण होकर संसार की भोगरस से शून्य बुद्धि से मैंने विचारा है, इस संसार का जो विस्तार है क्या सुखदायक है, अर्थात कुछ नहीं किम कि प्राणी मरने के अर्थ उत्पन्न होते हैं, होने के लिए मरते हैं। संसार की जितनी चेष्टाएं वे सब चंचल हैं, विभव काल में स्थित जितने विषय हैं वे सब आपत्ति के मूल और पापजनक हैं। श्री रामवाच भगवन् भवता पृष्ठो यथा वदधुनाखिलम् कथयाभ्येऽहमज्ञोऽपि कोऽलङ्घयति सद्वच। अहं तावदयं जातो निजेऽस्मिन् पितृसद्मनि क्रमेण वृद्धिं प्राप्त विद्या स्वसंस्थिता। तदा सदाचार परो भूत्वाहं मुनिनायका विरोतस्तीर्था तस्यात्रार्थ मुर्वीमम्बूदिमेखलाम् एतावदात् कालेन संसारास्तामिमां हरन् समुद्भूतो मनसि मे विचार स्वयमिन्द्रिश विवेकेन परितात्मा तेनाहं तदनु स्वयं भोगनिरसया बुद्ध्या प्रविचारितवानिदम् किं नामीदं बद सुखं येयं संसार संतति जायते मृतये लोको म्रियते जननायका।
अस्थिरा सर्वैवे मे सचार चरचेष्टिता आपदां पदे पापा भावा विभुवे। संसार की चेष्टा भी सब चंचल है। वैभव काल में स्थित जितने विषय हैं वे सब आपत्ति के मूल और पाप जनक हैं। अस्थिरा सर्वैवे में सचराचर चेष्टिता आपा आपदाम पदे पापा भावा विभुवे। जितने पदार्थ और उतने उनसे उत्पन्न जो विषय हैं सब लोहे की सलाखा के समान एक दूसरे से अलग अलग हैं, केवल अपने मन की कल्पना से मिलाए जाते हैं। कृत्रिम वो का रूप धारण किए हुए संपूर्ण जगत मन के अधीन है। कृत्रिम भोग का रूप धारण किए हुए संपूर्ण जगत मन के अधीन है और मन भी असत के समान भासता है। आश्चर्य है हम लोग किससे मोहित हुए हैं। अत्यंत खेद की बात है कि हम थोड़े काल तक रहने वाले जगत के सुख से ऐसे खींचे हैं जैसे मृग कृष्ण की जल से दूर वन में मृग खींचते हैं। अत्यंत खेद की बात है कि हम थोड़े काल तक रहने वाले जगत के सुख से ऐसे खींचे हैं जैसे मृग तृष्णा के जल से दूर वन में मृग खींचते हैं। यद्यपि किसी ने हमको बेचा नहीं तथापि बिके हुए के समान स्थित है। खेद की बात है कि यह माया है ऐसा जानते हुए भी हम हो गए। ये सलाका सदृशा परस्परम संगिना शिष्यन्ते केवलं भावा मन कल्पनया स्वया मन समायत्तमिदं जगदामोघि दृश्यते। कृत्रिम भोग रूप धारण किए हुए संपूर्ण जगत मन के अधीन है और वो मन भी असत के समान भासता है। आश्चर्य है हम लोग किससे मिले। मन समायत्तमिदं जगदामोघि दृश्यते मनस्वास दिवा भाति केन स्म परिमोहिता। अत्यंत खेद की बात है कि हम थोड़े काल तक रहने वाले जगत के सुख से ऐसे खींचे जैसे मृग तृष्णा के जल से दूर वन में मृग खींचते हैं। अत्यंत खेद की बात है कि हम थोड़े काल तक रहने वाले जगत के सुख से ऐसे खींचे हैं जैसे मृग तृष्णा के जल से दूर वन में मृग खींचते हैं। हरिण उष्ण काल में रेती को देख जल की भ्रांति से उसके और लौटते हैं और जल न मिलने से दुखी को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही दुख रूप संसार में सुख की भ्रांति से सब मोहित हैं। असतैव वयं कष्टं विकृष्टा मूढबुद्धये। असतैव वयं कष्टं विकृष्टा मूढबुद्धये। मृगतृष्णां वसा दूरे वने मुग्धमृगायिव। असतैव वयं कष्टं विकृष्टाः मूढबुद्धये। मृगतृष्णां वसा दूरे वने मुग्धमृगायिव। यद्यपि किसी ने हमको बेचा नहीं तथापि बिके हुए के समान स्थित है। खेद की बात है कि माया ऐसे
ऐसा जानते हुए भी खेद की बात है कि ये माया है ऐसा जानते हुए भी हम न केनचित् विकृता विकृता इव संस्थिता न केनचित् विकृता विकृता इव संस्थिता बदमूढा वयं सर्वे जानाना विशाम्बरम्। संसार की प्रपंच में अभागी विशेष क्या है, अर्थात दुख बीज है। हम मिथ्या भ्रम में बद्ध हैं, हम मिथ्या भ्रम में बद्ध हैं। संसार की प्रपंच में अभागी विशेष क्या है, अर्थात दुख बीज है। हम मिथ्या भ्रम में बद्ध हैं। जैसे बन के गले में गिरे मूढ़ मृग बहुत काल में, जैसे बन के गले में गिरे मूढ़ मृग बहुत काल में ये जाने कि हम गिरे हैं, ऐसे बहुत काल में हमने जाना कि मोह में फंसे। संसार के प्रपंच में अभागी विशेष सुख क्या है, संसार के प्रपंच में अभागी विशेष सुख क्या है, अर्थात दुख बीज ही है। हम मिथ्या भ्रम में बद्ध हैं। जैसे बन की गले में गिरे मूढ़ मृगा बहुत काल में ये जाने कि हम गिरे हैं, ऐसे ही बहुत काल में हमने जाना कि मोह में फंसे। किमेतेषु प्रपंचेषु भोगा नाम सुदुर्भगा। किमेतेषु प्रपंचेषु भोगा नाम सुदुर्भगा। मुदैव हि वयं मोहा संस्थिता बद्ध भावना। अज्ञातं बहुकालेन व्यर्थमेव वयं बने। मोहे निपातिता मुग्धा स्वविमुग्धा मृगायव। अज्ञातं बहुकालेन व्यर्थमेव वयं बने। मोहे निपतिता मुग्धा स्वविमुग्धा मृगायव। मुझे राज्य से क्या, भोग से क्या, मैं कौन हूँ, इस संसार का क्या रूप है। जो मिथ्या है वो मिथ्या ही रहो, जो मिथ्या है वो मिथ्या ही रहो। उसके मिथ्या होने से किसको क्या मिला। ये ब्रह्मन इस प्रकार विचार करते हुए मुझे पदार्थों में ऐसी रुचि हो गई, जैसे पथिक को मरु देश में। किम राज्येन किम भोगैः कोहम किमिदमागतम्। यन्मिथ्यैवास्तु तन्मिथ्या कस्ते नाम किमागतम्। एवं बिम्बिसतो ब्रह्मन् सर्वेष्वेव ततो मम भावेश्वरतिरायाता पथिकस्ते मरुशिवा। ये भगवान ये जगत वाजी, ये जगत अर्थात रामचंद्र जी का आशय है कि जगत सत है व असत, अथवा सत असत विलक्षण, या इस देह में क्या नाश होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं और क्या बढ़ता है। ये भगवान ये जगत व जीव क्या नाश को प्राप्त होता है और नष्ट वो किसका क्या, ये पुनरुत्पन्न होता है, उत्पन्न हो कि क्या ये बढ़ता है। वृद्धावस्था, मृत्यु, जन्म, आपत्ति और संपत्ति, ये सब आविर्भाव और तिरोभाव पुन पुन वृद्धि को प्राप्त होते हैं।
देखो इन्हीं तुच्छ भोगों से विषय लंपट हम ऐसे जड़ दशा को प्राप्त हो गए हैं। देखो इन्हीं तुच्छ भोगों से विषय लंपट हम ऐसे जड़ दशा को प्राप्त हो गए हैं। जैसे वायु से पर्वत पर के वृक्ष प्राण रूपी पवन से मनुष्य अचेतन के समान ऐसे शब्द करते हैं, जैसे वायु से बात प्राण रूपी पवन से मनुष्य अचेतन के समान ऐसे शब्द करते हैं, जैसे वायु से बात। तदे तद भगवन् ब्रूहि किमिनां परिणश्यति किमिनं जायते भूये किमिनं परिवर्तते जरामरणमापच्च जननं सम्पदस्तदा आविर्भाव तिरोभावये विवर्धते पुनः पुनः भोगस्थैरेव तेनैव तुच्छेर्भयममि किला पश्ये जरतां नीता पातैरिव गिरिद्रुमः अचेतना इव जना पवनै प्राणनामभि दोनन्द संस्थिता व्यर्थं यदा कचिकपिणव। जैसे अपनी कोटस्थ अग्नि से जैसे अपनी कोटस्थ अग्नि से प्राचीन वृक्ष जलता है, ऐसा ही संसार का दुख कैसे शांत हो। जैसे अपनी कोटस्थ अग्नि से प्राचीन वृक्ष जलता है, ऐसा ही संसार का दुख कैसे शांत हो। इस चिंतारूप अग्नि से मैं भस्म हो रहा हूं। साम्यतीदं कथं दुःखमिति तमुस्मि चिन्तया जरद्रुम इवोग्रेण कूटरस्तेन बन्निना। संसार की दुखों से मेरा हृदय निश्चिद्र पाषाण की तुल्य हो गया, तो भी हमने अपने इस मित्रादिकों के वजह से अश्रु सहित नहीं रोता। संसार की दुखों से मेरा हृदय निश्चिद्र पाषाण की तुल्य हो गया, तो भी अपनी इस मित्रादिकों के भय से अश्रु सहित नहीं रोना। बांस के सदृश बुद्धिमान भी अचेतनीय, मेरे दुख से ये भी रोएंगे, मेरे दुख से भी रोएंगे, इससे नहीं रोना। संसार की दुखों से मेरा हृदय निश्चिद्र पाषाण के तुल्य हो गए, तो भी अपनी स्मृतादिकों के वजह से अश्रु सहित नहीं रोता। संसार दुख पाषाण निरंतर हृदयोप्यहम निजलोका भयादेव सकलात् पुष्पं मरोदिवी। निजालोकमया देव करद्वास्पं मरोदिवी। अश्रु सहित रोने से निरस हर्ष शोक से रहित हमारी भीतर की वृत्तियों को एकांत देश में केवल हृदय का विवेक ही देखता है। अश्रु सहित रोने से निरस हर्ष शोक से रहित हमारे भीतर की वृत्तियों को एकांत देश में केवल हृदय का विवेक ही देखता है। जैसे कोई धनी पुरुष दैवक्षा से दरिद्र हो गया हो और अपनी पूर्व दशा को स्मरण करके मोह को प्राप्त हो, ऐसे ही संसार की प्रियतम पदार्थों की भाव और अभाव दशा को देखकर अत्यंत मोहित हो गया हूँ। संसार दुख पाषाण निरंतर हृदयोप्यहम
नीजलोक मया देव गलत बाष्पम नरोदिवी शून्यान्मुख वृत्तिस्ता शुष्करोदन नीरसा विवेक एव जित्सस्तो ममैकान्तेषु पश्यति विषमुय्यामि संस्मृत्ये भावाभावर्मध्येदिम् दरिद्रेणेव सुभगो दूरे संसार चेष्टया। मनुष्य को ठगने वाली जो संपत्तियां हैं वो मन की वृत्तियों को मोह लेती है। मनुष्यों की ठगने वाली जो संपत्तियां हैं वे मन की वृत्तियों को मोह लेती हैं, अनेक शुभ गुणों को नाश कर देती हैं और दुख जाल को देती हैं। मन को ठगने वाली जो संपत्तियां हैं मन की वृत्तियों को मोह लेती हैं, अनेक शुभ गुणों को नाश कर देती है और दुख जाल को देती है। मोयन्ती मनोवृत्तिम् खण्डयन्ती गुणावलिम् दुःखजालं प्रयच्छन्ति विप्रलम्बपराश्रये। दुःखजालं प्रयच्छन्ति विप्रलम्बपराश्रये। चिंताओं का समूह के चक्र रूपी धन मुझे इस प्रकार आनंद नहीं देते, जैसे अति दरिद्रों को बहुत कुटुंब वाले गया। चिंताओं के समूह को चक्र रूपी धन मुझे इसी प्रकार आनंद नहीं देते। चिंताओं का समूह के चक्र रूपी धन, चिंताओं के समूह के चक्र रूपी धन मुझे इसी प्रकार आनंद नहीं देते, जैसे अति दारिद्र्य को बहु कुटुंब वाले गया। चिंताओं की समूह की चक्र रूपी धन मुझे इसी प्रकार आनंद नहीं देते, जैसे अति दरिद्रियों को बहुत कुटुंब वाले गया। चिंतानिचय चक्राणि नानंदाय धनानि संप्रसूता कलत्राणि गृहाण्युग्रापदामिव। संप्रसूता कलत्राणि गृहाण्युग्रापदामिव। जैसे आदि दरिद्रों को कुटुंब वाले गृह, उसी तरह चिंताओं के समूह के चक्रूपी धन मुझे इस प्रकार आनंद नहीं देते, जैसे आदि दारिद्र्य को बधूत कुटुंब वाले गृह। संसार के अनेक दोषों की और दुर्दशाओं की चिंता से तथा देहादि के कारणों को सदा नाशवान समझने से मेरा मन ऐसे शांत नहीं होता, जैसे जंगल में बधे हुए आदि का। संसार के अनेक दोषों की और दुर्दशाओं की चिंता से, संसार के अनेक दोषों की और दुर्दशाओं की चिंता से तथा संसार के अनेक दोषों की और दुर्दशाओं की चिंता से देहादि के कारणों के सदा नाशवान समझने से, देहादि के कारणों को सदा नाशवान समझने से मेरा मन ऐसे शांत नहीं होता, जैसे जंगल में बंधे हुए आदि का। विविध दोष दशा परिचिन्तनै विदतभङ्गुरकारणकल्पितये मम निर्वृत्तिमेति मनोमुने निगदितस्ते तथा वनदन्दिना। विविध दोष दशा परिचिन्तनै विदतभङ्गुरकारणकल्पितये मम निर्वृत्तिमेति मनो मुने निगदितस्ते यथा वनदन्दिना। इस संसार में अज्ञान रूपी रात्रि में अविचार रूपी कुहिरा से गाढ़ अंधकार छा गया है।
इस संसार में अज्ञान रूप रात्रि में, इस संसार में अज्ञान रूप रात्रि में अविचार रूपी कुईरा से गाढ़ अंधकार छा गया है। उसमें सैकड़ों विषय रूपी चोर हर एक दिशा में विवेक रूपी रत्न हरने को सदा उद्योग करते हैं। इस संसार में अज्ञान रूपी राज्य में अविचार रूपी कुहीरा से, इस संसार में अज्ञान रूप राज्य में अविचार रूपी कुहीरा से गाढ़ अंधकार छा गया है। उसमें सैकड़ों विषय रूपी चोर हर एक दिशा में विवेक रूप रत्न हरने को सदा उद्योग करते हैं। उनकी रण में पराजय करने को ब्रह्मज्ञानी विद्वानों की सिवाय कौन वीर समर्थ है। इस संसार में अज्ञान रूपी राज्य में अविचार रूपी कुहीरा से गाढ़ अंधकार छा गया है। उसमें सैकड़ों विषय रूपी चोर हर एक दिशा में विवेक रूपी रत्न हरने को सदा उद्योग करते हैं। उनको रण में पराजय करने को ब्रह्म ज्ञानी विद्वानों की सिवाय कौन वीर समर्थ है। खला काले काले निशि निशित मोहई कमिहिका गता लोके लोके विषय सदचोरा सुचतुरा प्रवृत्ता प्रोद्युक्ता दिशि दिशि विवेकैकहरणे रणे सक्तास्तेषां कविव विदुष पूज्यसे पूज्येश्वे पूज्येश्वरा। कलखला काले काले निशि निशि तमोहै कमिका गता लोके लोके विशेष चोरा सचुतरा सुचतुरा प्रवृत्ता प्रोद्युक्ता दिशि दिशि विवेकैकहरणे रणे सक्सेस्तेषां कविव विदुष पूज्येश्वरा। इस संसार में अज्ञान रूपी रात में अविचार रूपी कुईरा से गाढ़ अंधकार छा गया है। उसमें सैकड़ों विषय रूपी चोर हर एक दिशा में विवेक रूपी रत्न हरने को सदा उद्योग करते हैं। उनके रण में पराजय करने को ब्रह्मज्ञानी विद्वानों के सिवाय कौन वीर समर्थ है। खला काले काले निशि निशि तमो है कमिका गदा लोके लोके विशेष चोरा सुचतुरा प्रवृत्ता प्रोद्युक्ता दिशि दिशि विवेकैकहरणे रणे सक्तास्तेषां कविव विदुष पूज्येश्वरा। इतिहासे वशिष्ठ रामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ति मोक्ष पाय वैराग्य प्रकरणे प्रथम परिताप नाम 12 सर्ग। प्रथम परिताप नाम 12 सर्ग। ओम तत्सत्। श्री राम जय राम।